फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2025 दिसंबर तक आपकी कितनी सैलरी बनेगा और 2026 तक कितनी डिफरेंसेस आएगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। उसको प्रूफ के साथ कैलकुलेट करके देखेंगे जो फिटमेंट फैक्टर अप्रूव्ड होने वाला है। मतलब देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हमने जो कैलकुलेट किया है वो 2.86 के हिसाब से किया है। इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? पहले जब पे कमीशन आया था, 6 पे कमीशन आया था, उसमें 1.66 ने हमने प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को। जो ये प्रपोजल का जो कमेटी है वो दिया था कि 1.66 होना चाहिए, उसने गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था। फिर आया 7 पे 2.57 का यहाँ पर डिसाइड होकर दिया था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो कमेटी ने फाइंड आउट किया है वो 2.86 है। कितना? 2.86। बट यहाँ पर एक कंडीशन है। 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो नंबर काफ़ी हाई हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल लगने में हमें मजबूर करता है। ठीक है, लेकिन हमने एक नंबर और भी लिया है जो एक्चुअली में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस, मतलब 99% चांसेस है उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट होगा। तो उस वीडियो के लास्ट तक, एंड तक देखना और लास्ट में हमें कमेंट्स करके बताना आप किस फिटमेंट के साथ मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर डेफिनेटली बनेगा। दूसरा, जब भी फिटमेंट फैक्टर लगता है आपकी डीए जीरो हो जाता है, ये ध्यान रखना। जब भी आपकी फिटमेंट फैक्टर लगेगा डीए जीरो हो जाएगा, डीए का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेट करते हैं। ये है एक हमने कैंडिडेट से लिया है, उनकी पे स्लिप लिया है जिनकी सर्विस अभी 12-13 साल है। तो उनकी लिया है, यहाँ पर लिखा है रेट्स ऑफ पे डेट 1/1/2025, जनवरी 2025 की पे स्लिप है। तो वहाँ पर देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसमें जो डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको एमएसपी मिलता है मिलिट्री सर्विस पे। बाकी जो सीएपीएफ होते हैं, अर्धसैनिक बल या फिर रेलवे वाले होते हैं, उनको एमएसपी नहीं मिलता है। एमएसपी इसलिए मिलता है कि ये तीनों फोर्स लड़ाई करते हैं मिलिट्री सर्विस पे, और इन्हीं तीनों को हम मिलिट्री सर्विस बोलते हैं। बाकी को हम पैरामिलिट्री सर्विस बोलते हैं, क्योंकि वो लड़ाई नहीं करते जब भी लड़ाई लग जाए इस देश में। ठीक है, सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर लड़ता है। यहाँ पर देखिए, उनकी जो बेसिक पे है जो कैंडिडेट की, वो 33,300 है। उसके बाद ग्रेड पे आपको पता है 7 पे कमीशन में हटा दिया था। ग्रुप एक्स पे, अगर आप ग्रुप एक्स में आते तो आपको कुछ 7,000, 8,000, 10,000 मिल रहा होगा। उसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर उनको नहीं मिल रहा है, ज़्यादातर फौजियों को नहीं मिलता है, तो ग्रुप एक्स यहाँ पर हमने काट दिया है। उसके बाद MSP 5200, ये MSP आपकी 8 पे कमीशन में चेंज होगा। कितना होगा हमने दूसरा में दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर आप मोटा मोटी देखिए MSP आपको कितना मिलता है मिलिट्री सर्विस पे, 5,200। अब आते हैं क्लास पे। क्लास पे मिलता है 675। TPTL यानी TPAL सॉरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 1,800 रुपया मिल रहा है। DA मिलता है 21,359 रुपया, जो कि अभी 57% के हिसाब से। PMH पर मंथ हाइजीनिक अलाउंस 90, LRA लीव रेशन अलाउंसेस 938, HRA 9990, मतलब 10,000 कैलकुलेट करते हैं, और HRLF ये दोनों बराबर ही होते हैं, 560। उसके बाद ये जो रिस्क अलाउंस मिलता है, ये एक एक्स्ट्रा अलाउंसेस है, जहाँ पर आपके अगर रिस्क अलाउंसेस वहीं मिलता है अगर आप हार्डशिप या फिर ऐसे एरिया में काउंटर इंटर जिससे भी पोस्टेड है, या फिर बर्फ़ की जगह पोस्टेड है, तो वहाँ पर जो एरिया होता है उसके हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, ये एक एक्स्ट्रा सैलरी है। ठीक है, और ये जो सैलरी का जो 25% ऑलरेडी बढ़ चुका है 1 जनवरी 2025 से, तो आपको ये मिल गया होगा, सॉरी 2024 से शायद, तो ये आपको मिल गया होगा। DA जब भी 50% हुआ था उसके बाद, तो ये मिल गया होगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, दैट इज़ क्लियर। ठीक है, उसके बाद रम सिगरेट अलाउंसेस मिलता है आपको 310। ठीक है, अब ये टोटल अगर हम इसको सैलरी को कैलकुलेट करें तो टोटल आपकी सैलरी बनेगा 73,000, हमने कैलकुलेट कर लिया है। हो सकता है जब दिसंबर 2025 होगा इस कैंडिडेट की DA 3% और बढ़ जाए, 6% और बढ़ जाए, तो हम इसको 75,000 मान लेते हैं। कितने? 75,000 कब तक मानेंगे हम? 31 दिसंबर 2025 तक मान लेते हैं। सेम कैंडिडेट का कितने सैलरी हो जाएगा हम अभी कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2026 से, तभी ना आपको पता चलेगा कि आपकी सैलरी कितना इंक्रीमेंट आएगा। आप देखिए, अब इसको हमने किया है वेतन का दर, रेट्स ऑफ पे डेट 1/1/2026। ठीक है, 2026 को आपका क्या हो जाएगा? बेसिक पे आपका 33,000 कुछ था, इंटू हमने 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगाया, और लगाने के बाद ये 95,238 में चला गया, 95,238। मैं इसलिए ये 2.86 के खिलाफ हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि
आपकी जो पेंशन बनेगा ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स को अभी भी पेंशन मिल रहा है, जो पेंशन मिलेगा उसके ऊपर भी डिवाइडेड बाय 2 करके आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, ग्रुप एक्स पे, क्लास पे और डीए, ये सारे जुड़ के आपको मिलता है। अगर एक कैंडिडेट को 15 साल में मान भी लेते हैं इसकी 1 लाख पहुंच जाएगा बेसिक पे, तो 50,000 उसकी पेंशन बनेगा और उसके ऊपर डीए और एमएसपी भी बढ़ेगा, तो उसको कम से कम मतलब ने 60-70 हज़ार पेंशन देना पड़ेगा। काफ़ी इम्पॉसिबल है क्योंकि अग्निवीर स्कीम अभी 30,000 पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फिटमेंट फैक्टर और भी लिया है जिसमें पॉसिबिलिटी है, जिसमें मैंने बोला था 99% चांसेस है वही फिटमेंट फैक्टर यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो वो बाद में बताएंगे। ग्रेड पे 0 हो गया, ग्रुप एक्स पे 0। आप आ जाओ एमएसपी पे। एमएसपी पे देखिए आपकी जो एमएसपी हो जाएगा वो 10,500 हो जाएगा। कितना? 10,500। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी बात पहले से भी चल रहा है कि इसका जो एमएनएस होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, वो फाइट नहीं करते लेकिन उनकी भी 10,500 है। तो एमएसपी अभी 3 टाइप की मिल रहा है, 5,200 ये ऑल जेसीओ जवान को मिलता है, 10,500 एमएनएस को, और फिर मिलता है 15,500 ऑफिसर्स को। ठीक है, अगर इसमें 2.86 की फिटमेंट फैक्टर लगेगा तब जाके ये हो जाएगा, बट हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर सिर्फ कैलकुलेट करके देख रहे हैं बस, लेकिन इसमें जो होने वाला है वो 10,500 आपकी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एमएसपी बन जाएगा 10,500। क्लास पे आपकी सेम रहेगा 675। टीपीएल को हमने सेम रखा है 1,800 रुपये। डी आपकी 0 हो चुका है। पीएमएच है वही 90 है, एलआरए 938 है, एचआरए 9990 है। इसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी 25% बढ़ चुका है अलाउंसेस की। ठीक है, उसके बाद एचआरएल है 560 है, रिस्क अलाउंस हम ले नहीं रहे, रम सिगरेट अलाउंसेस 310। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तब करेंगे तो ये आपकी बेसिक पे हो गया 95,000 और उसके ऊपर आपकी हो गया एमएसपी 10,000 पकड़ लीजिए, तो 1,05,000 तो आपका यही हो गया। 2,000 इसमें और ऐड कर लीजिए टीपीटीएल का। ठीक है, 7 हो गया। ठीक है, 10,000 आप एचआरआई का ऐड कर लीजिए। ठीक है, 17 हो गया, और बाकी मिसलेनियस का 2,000 हिसाब कर लीजिए, तो 1,19,000, मतलब 1,00,000 हम 20,000 मान लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पर बना था हमारा 75,000, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 75, 25 आपका यहाँ रह गया और ये हो गया आपके 20,000। ठीक है, तो आपकी बन जाएगा टोटल 45,000 की आपकी सैलरी इंक्रीमेंट है, जो कि इम्पॉसिबल है। 45,000 अगर 1 जनवरी 2026 से इंक्रीमेंट होगा, 2036 में तो आपके 2 लाख 4 लाख पहुंच जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि हम 1-2 या फिर क्लास ए में नहीं आते कि हमारी इतनी सैलरी हो जाएगा। तो होगा क्या एग्जैक्टली जो आपका नंबर है वो होगा 1.92, जो काफ़ी इसमें चल रहा है और ये अप्रूव्ड है, लगभग अप्रूव्ड है। 1.92, 2.08, 2.86, 3.10, 1.66 इसमें बात चल रहा है, बट 1.92 इज डेफिनेटली इज गोइंग टू अप्रूव 1.92। अब अगर हम 1.92 को भी लेके चलेंगे तो उसमें क्या होगा आपकी, देखिए आपकी जो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो है आपकी एमएसपी 10,500 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो 95,238 है ना, ये हो जाएगा आपका 67 या फिर 68,000। ठीक है, 68,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर 68,000 हो जाएगा ना, तो इसमें कितने आपकी माइनस हो गए, अगर मैं कैलकुलेट करूँ लगभग आपका 10-20 हज़ार रुपया माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टोटली सैलरी बन रहा था कुछ 1,19,000, 1,20,000, 1,17,000 के आसपास, तो 20,000 माइनस कर दो, आपका 95 से लेकर 97,000 बढ़ेगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ रादर 75 के साथ, तो हमारा 21,000 हमारा बढ़ जाएगा। तो हम 75 हमें मिल रहा था, तो 1 जनवरी 2026 से वो 95,000 मिलेगा, जो एक फेयर नंबर है। 20,000 का इंक्रीमेंट, ये हाईएस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट कभी नहीं। ध्यान में रखना कि 45,000 50,000 के चक्कर में मत पड़िए। कोई बोल रहा है 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख 4 लाख, भाई कॉमन सेंस भी तो एक चीज़ होता है यार, वो भी अप्लाई कर लो। ठीक है, तो तुम्हारा काम के हिसाब से और जो सैलरी के हिसाब से, फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, देश दुनिया का जो सैलरी मिल रहा है, अग्निवीर कितने में काम करे, वो सारे चीज़ यहाँ पर लगा के आप जब लगा होगा आपको फील होगा ये 1.92 इज अ फेयर नंबर। तो उसके हिसाब से जो कैंडिडेट अभी 2025 में 75,000 की सैलरी ले रहा है, वो 2026 में 95,000 की आसपास सैलरी उसकी स्टार्टिंग हो जाएगा, जिसमें 21,000 का उसका इंक्रीमेंट होगा।
अगर आप जानना चाहते हैं आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा आपकी बेसिक पे, नीचे कमेंट्स करिए। बाकी आप किस फोर्स में काम करते हैं वो भी बताइए, क्योंकि आपकी एमएसपी जुड़ेगा नहीं अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को छोड़ के काम करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपकी निकलेगा। तो इस हिसाब से अगर आपको और कुछ डाउट्स है या फिर आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।